जग में चार सुवर मोर भाई, जग में चार सुवर मोर भाई, जग में चार सुवर मोर भाई। तीसरा सुवर है, तीसरा सुवर मुर्गे को कहिए, तीसरा सुवर मुर्गे को कहिए, तीसरा सुवर मुर्गे को कहिए। जो घूरट करत सफाई, जो घूरट करत सफाई, जग में चार सुवर मेरे भाई, जग में चार सुवर मोर भाई, जग में चार सुवर मोर भाई, जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मेरे भाई, हो जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई। चौथा सुवर मानो को कहिए, चौथा सुवर मानव को कहिए, चौथा सुवर मानो को कहिए, वो चौथा सुवर मानव को कहिए। जो सबकी करत सफाई, सबकी करत सफाई, जग में चार सुवर मेरे भाई, हो जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, हो जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, चार सुवर मोर भाई, हाँ जग में चार सुवर मोर भाई, हाँ चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हाँ जग में, ये चार सुवर मेरे भाई, हो जग में चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई हो जग में, चार सुवर मोर भाई। सच्चिदानंद भगवान। जय हो। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, देवी यदि ब्राह्मण होकर के नीचे कर्म करता है, कोई क्षत्रिय होकर के नीचे कर्म करता है, जैसे आप खाना पियो, शरीर एक जैसा, वस्त्र एक जैसे, और अगर मेरे भाई आपका भोजन भी एक जैसा हो गया तो बदलाव कहाँ मेरे दादा, कहाँ बदलाव। इसलिए अपने कर्मों को बड़ा बनाओ, जाति से बड़े बनने की कोशिश मत करो। कोई जाति से बड़ा नहीं होता, चाहे आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, परमात्मा के सभी हैं, जात पात देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। जो भगवान का भजन करता है वही जो सच्चा भक्त है, जो भगवान का है, भगवान भी उसी ईश्वर का अंश जीव है। आप सभी ने रामायण में चौपाई पढ़ी होगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीवन विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीवन विनाशी। सहज अमल, सहज अमल चेतन सुख राशि, सहज अमल चेतन सुख राशि, सहज अमल, चेतन सुख राशि, सहज अमल। ईश्वर
ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, जाति कोई है। सभी ने कर्मों के हिसाब से जातियां बनी, और अगर सब कर्म फिर उल्टे सीधे हुए तो ऊंची जातियां और नीची जातियों में अंतर क्या रहा मेरे भाई। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा देवी कि तुलसी पात्र घूर तुलसी का ही रहेगा। तुलसी पात्र घूर में जाम पर का दोष लगे को ऐसे ना समझ में आई बात तो एक बात और समझ लो, भगवान कभी जाति का भेद नहीं करता। आज बाबा सूपा ऋषि जाति के मेहतर थे, जब गए तब भंडारा पूरा हुआ। आओ थोड़ा दूसरी तरफ तुमको ले चलते हैं। बाबा रविदास जी को सभी लोग जानते ही होंगे। एक बार माघ महीने की परबी आई, गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है कि महत्वपूर्ण लोक सुखदाई माघ मास में परबिया। माघ मास में परबिया आप दमन का निर्भय सारा और हिंदू धर्म का गंग किनारा। आज बिठूर में बड़ा त्योहार जोरों का चल रहा है गंगा स्नान का। ब्राह्मणों ने गंगा स्नान के लिए यात्रा आरंभ की और रास्ते में बाबा रविदास जी बैठे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो रविदास से भी कह देते हैं कि स्नान करने गंगा को हमारे साथ में चले। बाबा से जाकर के ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे साथ चलोगे गंगा स्नान के लिए। बाबा रविदास जी ने कहा देखो हमारे पास आज कुछ कार्य ज्यादा है, इसलिए माँ को मेरा प्रणाम कर देना और माँ से मेरे लिए कुछ मांग लेना। ये मेरी कुछ चौगानियां हैं जो प्रसाद रूप में ले जाओ और माता गंगा को मेरा नाम लेकर दे दे। जब हाथ निकाल के ले तो हाथ पर रख देना और जो मेरे लिए प्रसाद रूप में भेंट दे वो ला करके मुझे देना। ब्राह्मणों ने चौगानियां ले ली और सोचते हैं कि कैसा मूर्ख नीच गंवार है जो नित्य प्रति गंगा जी की पूजा आराधना करते हैं, बड़े बड़े मंत्र जपते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते, तिनको तो दरस नहीं दिया। और ये कहते हैं कि जब हाथ पसार के पूजन में तभी दे दे। आज ब्राह्मण विचार करते हैं लेकर नाम मेरा रविदासा, हाथ जोड़ी की जो अरदासा, जो कुछ देवे गंगा माई, पंडित हमको दीजो लाई। ये बातें बाबा रविदास जी की ब्राह्मणों को बड़ा दुख पहुंचा रही है कि मैंने गंगा की पूजा की तो कभी हमें नहीं दरस दिया, और मैं क्या, बड़े बड़े लोग जो पूजा करते हैं उनको दर्शन नहीं दिया।
कि कैसा मूर्ख नीच गमारा, कैसा गमार मूर्ख है, कैसा मूर्ख नीच गमारा, सब उमंग गए थे ठलवा। मूर्ख नीच गंवार है, जिसने कभी जीवन में पूजा नहीं की। हमारे समय तो जाति का चमार है, तो कह रहा है कि जब हाथ पर तुम्हारे दे दे कुछ प्रसाद रूप में तो ला करके मुझे दे। अरे जिसने जो नित्य ध्यान गंग का धरते, गंगा तट नित्य पूजा करते, उनको दरस कबहु नहीं दिया, हाथ तो पसार पूजने दिया। आज ब्राह्मणों ने सब विचार करते करते गंगा स्नान के लिए गंगा जी पर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों ने पहले क्या किया, स्नान किया और बड़े ही मंत्र तंत्रों का उच्चारण किया और अपने लिए बहुत कुछ मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ए भैया, जाति का कोई मतलब नहीं, भगवान से जो प्रेम बनाएगा, जो प्रेम करेगा, क्योंकि प्रेम की भाषा बहुत बड़ी एक प्रेम ही है सार, और दुनिया में कुछ नहीं। चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, या पत्नी का प्रेम हो, या बहन भाई का प्रेम हो, यदि सच्चा है तो प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम से बढ़ करके कुछ नहीं मेरे भाई, है प्रेम ही सार जगत में, और कुछ सार नहीं। आज बाबा को बड़ा प्रेम है अपनी माँ गंगा से। बाबा सोच रहे हैं, हे मैया, आज मैं स्नान करने नहीं पहुंचा, इसलिए हमें क्षमा करना। लेकिन बाबा का मन गंगा जी में ही लगा है। और ब्राह्मणों ने जाकर के स्नान किया, मंत्र तंत्र उच्चारण किए, मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का मन घर में रखा है। कोई यजमान आया होगा तो दक्षिणा चली जाएगी, क्योंकि हम घर पे हैं नहीं, सोच रहे जल्दी जल्दी स्नान करें और जल्दी से भागें। मन घर में रखा, आत्मा शरीर तो गया है, स्नान कर ले, लेकिन आत्मा घर ही रहे। यही कारण है जो कुछ नहीं मिला। और जैसे ही बाबा रविदास जी का नाम लिया, कहा, हे मैया, रविदास भक्त ने तुम्हारे लिए चौगानियां दी है, इन्हें ग्रहण करो, और जो प्रसाद के रूप में अपने भक्त को देती थी वही आज हमको दे दो, क्योंकि रविदास ने कहा है। तो भक्त हेत प्रगट भई गंगा कलाय पार, और चौगानी रविदास की लीली भुजा पसार। माता गंगा प्रकट हो गई और उन चौगानियों को हाथ पसार के ले लिया। ब्राह्मणों ने कहा, हे माँ, ये तो हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है तुमने, जो उस हरिजन जाति के लिए, एक चमार के लिए तुम प्रकट हुई हो, और मैंने इतनी देर से तुम्हारा पूजन किया, लेकिन आपने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। माता गंगा ने कहा, सुनो, इसने करोड़ों जन्म लेकर के हमारी ही पूजा की है, कि कोटि जन्म धरि करि मम पूजा। जितनी बार करोड़ों जन्म ले लेकर के इस भक्त ने सिर्फ हमारी पूजा की। कोटि जन्म ले करि मम पूजा, कोटि जन्म धरि करि मम पूजा, मम अनुराग और नहीं दूजा। लेकर के इसने हमारी ही पूजा की है, इसलिए इसमें शंका नहीं करना चाहिए कि जो जैसा प्रेम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
आज ब्राह्मणों ने सोचा कोई बात नहीं, माता गंगा ने 2 रत्न जड़े कंगन दिए हैं, मैं चुरा लेता हूँ रविदास को, इन कंगनों को रविदास के कानों कान खबर नहीं होने दूंगा। सोचा कि जिस रास्ते पर रविदास बैठा है उस रास्ते को ही बदल देते हैं। कंगन बहुत द्रव्य का भाई, या को तुम ले चलो छिपाई, इसलिए रास्ता बदल दिया। लेकिन ब्राह्मण जिस रास्ते पर जाते हैं आगे बाबा रविदास कि पंडित जिस मार्ग को जावे सम्मुख भक्त अगारी पा। सोचा कि अब जान नहीं बचेगी, क्योंकि जिस रास्ते पर ब्राह्मण जाते उसी बाबा रविदास जी आगे बैठे दिखाई देते। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि अब देना पड़ेगा, लेकिन 2 कंगन हैं तो एक देंगे, लेकिन अब एक चुराएंगे। ऐसा भाव बना करके ब्राह्मणों ने बाबा रविदास जी के पास गए, बोले ले जो तुम्हारे प्रसाद के रूप में हमें गंगा मैया ने दिया है वो अपना ये कंगन ग्रहण करो। बाबा रविदास जी ने देखा तो ब्राह्मणों से कहा इसका दूसरा जोड़ा कहाँ, जोड़ा कहाँ है? ब्राह्मणों ने कहा एक ही मिला था प्रसाद रूप में, सो मैं तुम्हें अर्पित कर दिया, अब हमारे पास दूसरा जोड़ा नहीं। बाबा ने नाना प्रकार से समझाया कि तुम लोग जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, कि विप्रचोर विधवा सिंगारा। ए भैया जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण होकर के चोरी करे और विधवा यदि श्रृंगार करती है तो अवश्य ही नरकगामी हो जाए। विप्रचोर विधवा सिंगारा, ये नर जाई नरक के द्वारा। नहीं रविदास भक्त में छिपा नहीं रहा हूं, कंगन एक ही गंगा ने दिया था, सो मैं तुम्हें दे दिया, अब हमारे पास नहीं है। बाबा रविदास जी ने कहा कोई बात, अगर हमारी भक्ति और आस्था सच्ची है तो गंगा मैया हमारे लिए यहाँ भी प्रकट होंगी। ए भैया भक्ति सच्ची हो, मांगने का भाव उज्जवल हो, भगवान में प्रेम, तो भगवान तो प्रेम का भूखा है। भगवान प्रेम में पढ़ करके क्या अपने भक्त को ना दे दें, कोई पता नहीं। एक भक्त की बात बता दें, एक उदाहरण बता दें, आपकी तभी समझ में आएगा, क्योंकि भक्त जो चाहे भगवान से वो प्राप्त कर सकता है। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को मांग लिया, यमराज ने नहीं सोचा कि आज मैं इसका समय पूरा है इसलिए इसे लेने आया हूँ, फिर प्रेम में पड़ करके पुत्र का वरदान दे देते हैं। सावित्री ने इस प्रकार से अपने पति के प्राणों को बचाया। इसी प्रकार एक भक्त था, भक्त के घर में बड़ी समस्याएं थी, कई प्रकार की समस्याएं। पिता अंधे थे, घर में गरीबी का निवास था और भैया के कोई संतान भी नहीं थी। भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक बार की बात, उस भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और बोले भक्त मांगो, जो मांगना चाहे तो मांगो, आज मैं तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे मिलेगा। भक्त ने कहा प्रभु मैं मांगना तो बहुत कुछ है। भगवान ने कहा नहीं, बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक वरदान जो चाहो मांगो।
भक्त ने कहा प्रभु फिर मैं ये बात घर जाकर ही पता करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं मांगना चाहता हूँ। भक्त ने सोचा कि पहले पिता बड़े हैं तो पिता से चल के पूछ लें कि पिताजी क्या वरदान मांगे। तो भक्त पहुंचा अपने पिता के पास, बोला पिताजी मेरी वर्षों की तपस्या भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और कहा वर मांग लो। तो बोलो क्या मांगो। पिताजी ने कहा बेटा यदि मांगना चाहते हो तो हमारे लिए आंखें मांग लो, जब आंखें हो जाएंगी तो हम दोनों लोग मिल करके कार्य करेंगे, काम करेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और रही संतान वाली बात, तो संतान के लिए अभी बहुत समय पड़ा है, ईश्वर की कृपा हुई तो कभी औलाद भी प्राप्त हो जाए। पिता के ऐसे वचन सुने भक्त ने सोचा माता से पूछेंगे, क्योंकि माँ का भी बड़ा अधिकार होता बेटे पर, प्रथम अधिकार माता का ही होता है। इसलिए माँ के पास गया, माता को प्रणाम किया, बोला मैया भगवान शिव इतने दिनों की जो इतने वर्षों की तपस्या है मेरी, उससे प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो। तो क्या मांगो। माँ ने कहा बेटा यदि तुम्हें कोई वर देना चाहते हैं और मांगना चाहते हो तो ये मांग लो कि गरीबी हमारी दूर हो जाए। धन मांग, जब धन होगा तो पुत्र नहीं होगा तब भी काम चलेगा। पिता तुम्हारे अंधे हैं तो नौकर चाकर लगा देंगे इनकी सेवा के लिए। तो आप ऐसा करो कि भगवान से धन मांगे। ए भैया अब भक्त ने सोचा कि माता की भी राय जान ली तो अब पत्नी का भाव भी जानना जरूरी है, क्योंकि पत्नी भी अर्धांगिनी होती है। और इसलिए पत्नी के पास गए, बोले देवी जी आज वर्षों की तपस्या जो मैंने की उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, बोले वर मांगो। तो मैं क्या मांगू। अब माताओं बहनों को संतान बड़ी प्रिय होती है। शादी को 2-3 साल भरे हो, संतान की प्राप्ति के लिए जाने क्या क्या यत्न करती है। तो आज देवी जी ने कहा ये तुमको वर देना ही चाहते हैं, तुम मांगना ही चाहते हो तो अपने लिए पुत्र मांग लो। और जो पुत्र होगा धीरे धीरे सयाना होगा तो बाप बेटे मिल करके काम करोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। और जो तुम्हारे पिताजी बूढ़े हैं तो जो बूढ़े हैं इनको चारपाई पर भोजन दे दिया करेंगे। और इनकी कौन 4-5 थोड़े दिनों की जिंदगी है, इनको आखिर जाना ही है, तो इनके लिए आंखें मांगने से क्या फायदा। भक्त ने सभी की राय जानी और चल पड़ा। सोचता पिता का वचन यदि मांगते हैं और माता नाराज होती है, पत्नी नाराज होती है, और अगर पत्नी मांगते तो माता नाराज होती। बड़े चक्कर में पड़ा है भक्त। सोचते सोचते गया और भगवान बैठे हैं, भगवान के पास पहुंचा, बोला प्रभु। भगवान बोले बोलो भक्तराज क्या मांगना चाहते हो, विचार किया। भक्त ने कहा हाँ प्रभु मैं जो मांगना चाहता हूँ वो मिलेगा। भगवान ने कहा कदापि इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मांगोगे मिलेगा। तो भक्त ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो हमरे लड़का हो सोने कटवारम खाए और बाप हमार त्याग है। ए भैया भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो। आज बिना विचारे भगवान ने भक्त के प्रेम में पड़ करके तीनों वरदान एक साथ में दे दिए। क्योंकि लड़का हुआ तो पहला वचन पूरा हुआ, और सोने के कटोरे में तो उसके लड़का खा भैया जिनके यहाँ धन का कोई शुमार नहीं है। और पिता देखेगा तब जब उसकी आंखें होंगी, तब तीनों वचन पूरे हो गए। तो भगवान कभी मेवा मिष्ठान नहीं खाता है, जब खाता है तो अहंकार। भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होता है, भगवान प्रेम का भूखा है। तो इसीलिए भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को नाना प्रकार से समझाया कि देवी कोई जाति से बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई पैसे धन से बड़ा नहीं होता
होता है, अगर कोई बड़ा होता है तो अपने कर्मों से। कि 4 वेद 6 शास्त्र को वक्ता बड़ विद्वान, बिना भक्ति भगवान की नहीं पावे कल्याण। 4 वेद 6 शास्त्र 6 वेदांग 18 पुराण सभी का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं है, तब तक उसका कल्याण नहीं होने वाला। आओ इसी जगह से अपनी कथा को विराम देते हैं। आप लोगों ने इस भक्त की महिमा, इस कथा को श्रवण किया। अब एक छोटा सा